तो हम लोग लास्ट क्लास में है ना, अभी ये दोनों किया था, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट। आज है ना कॉची कंडेंसेशन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट। तो ये क्या कहता है? हाँ जी, कोई बताओ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट क्या होता है? हाउ टू डिफाइन? ओके, दिस इज वेरी पावरफुल टेस्ट है ना। तो अच्छा, तो टू ही क्यों? टू की जगह कुछ और दे सकते हैं कि नहीं? मतलब अगर टू की जगह कुछ और लें तो कुछ भी ले सकते हैं ना। तो सो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो तुम्हारे पास एन क्या होना चाहिए? डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तभी ना। ये किस में लगा सकते हैं? जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, तो जो सीक्वेंस इन्वॉल्व है सीरीज में वो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे होगा कि तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट है ना। तो कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है ना। तो ये जैसे अभी तक हमने रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, nth टर्म टेस्ट, है ना, ये सब डिफरेंट थ्योरम्स पढ़े हैं जिसका नाम टेस्ट है। तो मतलब टेस्ट ये यूज होता है सीरीज को चेक करने के लिए, कन्वर्जेंट है या नहीं है ना सीरीज का। तो वैसे ही उसी में आपके पास अब है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, है ना। तो ये नेक्स्ट है आपके पास। सो ये कहता है कि लेट, ये जो ए एन है, दिस बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव या डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। सो दिस बी अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। सो एन जो है डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स का,
देन ये जो सीरीज an है इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, यहां हो जाएगा। सो अब यहां कोई नंबर मैं ले सकता हूं, है ना। तो क्या करूं, जैसे m की पावर n इंटू a m की पावर n फ्रॉम 1 to infinity is convergent for some, जो m है वो m क्या होना चाहिए, मोर देन 1, है ना। सो m इज नेचुरल नंबर बट m मोर देन 1 लेंगे, 1 नहीं लेंगे। m इज अ नेचुरल नंबर मोर देन 1। तो होता क्या है कि हम लोग जनरली सुटेबल केस, मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए वी चूज m इज इक्वल टू 2। 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 नहीं लेंगे, 1 क्योंकि 1 लेंगे तो वो हो जाएगा ना, तो 1 की पार्ट इन 1 ही हो जाएगी, इससे डाइवर्जेंट रहेगी। तो m के प्लेस पे, सो इफ वी चूज m इज इक्वल टू 2, हम लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम m रखें तो ये थ्योरम क्या बन जाएगी, देन ये थ्योरम बनेगी, देन हमारा जो थ्योरम है वो ये कहता है कि सीरीज जो an है, सीरीज an n फ्रॉम 1 to infinity is convergent if and only if सीरीज 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू a, यही a मतलब यही वाला है a, बस n को रिप्लेस करना है 2 की पावर n से। तो इंडेक्स में अब क्या हो गया, देखो समझो, ये n है तो n के प्लेस पे हम 2 की पावर n रखेंगे और साथ में 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करिए, थ्योरम है, प्रूफ भी देख सकते हो बुक में। सो दिस इज कन्वर्जेंट। तो ये यूज होता है जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना, हम लोग इसको यूज करते हैं कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली दिस इज कन्वर्जेंट, जहां ए एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस होने चाहिए। ठीक है जी, देख लो एक एग्जांपल देख लो आसान सा इस पे। तो अगर मैं एग्जांपल बनाता हूं, सबसे आसान, जैसे आप लोग जानते हो जो सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जैसे एक आसान सा एग्जांपल लेते हैं, या 1/n अभी ले लेते हैं, सीरीज 1/n। सो वी ऑलरेडी नो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट। तो इसको मैं जस्टिफाई करता हूं, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि ये डाइवर्जेंट ही आएगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं। तो जैसे आपके पास है कि n बराबर 1 to infinity, अब हमें क्या करना है, तो यहां पे देख सकते हो आप कि जो an है एक्चुअली वो 1/n है। ठीक, सो यहां पे जो a ना ये डिक्रीजिंग है, दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक, सो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर के। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें जो थ्योरा मतलब जो थ्योरी यहाँ पे कहता है कि अगर आपको चेक करना है इसके कन्वर्जेंस को, तो आप कॉची कंडेंसेशन टेस्ट अगर लगाओगे तो आप चेक करो इसको कि एक तो 2 की पावर n मल्टीप्लाई कर दो और इस an में n के प्लेस पे 2n रख दो, है ना, यही कहता है ना ये। सो ये जो आपका अगर an है तो 2 की पावर n 2 की ये, तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर n और a 2 की पावर n करेंगे आप तो 1/2 की पावर n, क्योंकि हमारा an तो 1/n था, तो a 2n आपका हो जाएगा दिस n फ्रॉम 1 to infinity, ये हो जाएगा सीरीज 1, ये आ जाएगा। ठीक, और ये क्या हो तो कांस्टेंट आ गया, तो 1 को ऐड करेंगे इनफिनाइट टाइम, तो ये क्या हो गया, ये तो प्लस इन्फिनिटी आ गई। तो चूंकि ये सीरीज, तो इसका मतलब ये वाली जो सीरीज हमने निकाली है ये डाइवर्जेंट है, दिस इज डाइवर्जेंट एंड हेंस इसका मतलब है कि वो जो सीरीज है 1/n दिस इज डाइवर्जेंट। ठीक है जी, तो ये जस्टिफाई किया हमने उस थ्योरम को, वी ऑलरेडी नो दैट पी टेस्ट से ये डाइवर्जेंट है, हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं इसको। तो किसी को डाउट है तो पूछो, अगर कुछ पूछना चाहते हो कोई, सो अगर आप पूछ सकते हो। चलिए तो जी जी जी, देखिए ये था हमारे पास
कि मुझे इस वाले सीरीज को टेस्ट करना है, ठीक है ना। सो वी हैव टू टेस्ट सीरीज ए एन, जहां पे ए एन एक्चुअली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर की। तो इसको टेस्ट करना है, तो डायरेक्टली टेस्ट करना कई बार डिफिकल्ट होगा, नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो थ्योरम ये कहता है कि सीरीज एन को टेस्ट करना है। सो इफ यू टेस्ट m की पावर n इंटू ए एम की पावर n, तो बाहर m की पावर n रखा और n को रिप्लेस किया m की पावर n से। यहाँ जैसे समझिए m यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर मोर देन 1। तो जैसे हमने m को हमने 2 चूज कर लिया, मान लीजिए कि वी टेक m इज इक्वल टू 2। सो देन क्या होगा आपका, तो यही वाली चीज हो जाएगी 2 की पावर n a 2 की पावर n। जो इंडेक्स में n था वो n 2 की पावर n है, जो इंडेक्स n था वो 2 की पावर n है आपका। तो अब इसको हम टेस्ट करेंगे, और ये वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट आएगी तो ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट आएगी तो वो भी डाइवर्जेंट होगी, ये चीज है। तो हमने सिंपल एग्जांपल से देखा कि जैसे हमें सीरीज 1/n को टेस्ट करना है, तो सीरीज 1/n को हमें टेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमें तो पता है हालांकि यहाँ पे कि डाइवर्जेंट है, लेकिन जस्ट मैं थ्योरम को जस्टिफाई कर रहा हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, चलो इसको टेस्ट करते हैं कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से क्या आता है। तो ये सीरीज ए एन था एक्चुअली, तो यहाँ 2 की पावर n a 2 की पावर n, a n हमारे पास 1/n है, तो यहाँ a n की जगह ये 1/n, तो यहाँ इंडेक्स में 2 की पावर n है। तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर n कैंसिल हो गया, सीरीज 1 इन्फिनिटी हो गई। तो क्योंकि ये सीरीज डाइवर्जेंट है, तो ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंट होगी, है ना, ये हो गया। चलिए अगला आते हैं, एक और एग्जांपल देखो। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मुझे टेस्ट करना है, जैसे सीरीज 1/n² को भी चलो वेरीफाई करके देखते हैं। तो अगर इसको मुझे टेस्ट करना है, तो ये हमारा सीरीज an है। सो यहाँ पे an है हमारे पास 1/n², और ये भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे 2 की पावर n a 2 की पावर n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो हो गया n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 रेज़ टू पावर n, और an 1/n² है, तो n के प्लेस पे अब मुझे रखना है 2 की पावर n, तो यहाँ बन जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर n होल स्क्वायर। तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिड्यूस हो गया 1/2 की पावर n। अब हम जानते हैं कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या था कि r रेज़ टू पावर n का समेशन होगा, जहां r अगर -1 और 1 के बीच है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। सो दिस इज कन्वर्जेंट, वी नो दिस इज कन्वर्जेंट, तो ये वाली चीज कन्वर्जेंट है, एंड दिस इंप्लाई कि सीरीज 1/n² इज कन्वर्जेंट। तो एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी नो दिस इज कन्वर्जेंट, और मैं वेरीफाई कर रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, तो किसी को ठीक है ना, ओके है। थर्ड एग्जांपल देखिए, थर्ड एग्जांपल है कि वी हैव टू टेस्ट, जो बताया था वो n log n। सो n log n, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो आप लोग चेक कीजिए इसको, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ये क्वेश्चन 1 है, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाइए और बताइए कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इसको जनरलाइज कर दूं कि 1/n की पावर p log n, ऐसा कर देता हूं, है ना। n की पावर p नहीं, अगर ये क्या होगा इससे क्या होगा, और मैं अगर ऐसे कर दूं तो log n की पावर कर देता हूं। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीरीज 1/n इंटू आप कह रहे हैं log n की पावर p कर दीजिए, ठीक है। इन चारों क्वेश्चन को आप कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से बताइए क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। ये 4 क्वेश्चन है, जैसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको वेरीफाई करके दिखाए, तो उन द सिमिलर वे आप ट्राई इसको करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, आप 1-2 मिनट टाइम लो और ट्राई करो। तो आप पानी दे दीजिए शिवा भाई। है? अच्छा, ट्राई करो एक मिनट।
तो आराम से ट्राई करो, जो लोग कर रहे हैं ठीक है, थोड़ा वेट करो, बाकी जो कर लिए हैं और जो कर रहे हैं वो आराम से ट्राई करो, कोशिश करो, हो ना हो सॉल्व पर ट्राई जरूर करो। हम्म। मेनली ये थ्योरम है, तो ये थ्योरम है जिसको हम यूज कर रहे हैं, समझो जनरली यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे अगर इसको टेस्ट करना है तो हम ये टेस्ट करेंगे। देखिए एक एग्जांपल मैंने किया है, जैसे 1/n के लिए किया है, तो n यहाँ 1/n था, तो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ 2n 1/2n ये किया। तो अगर सीरीज n टेस्ट करना है तो हम ये टेस्ट करेंगे, तो ये किया हमने, और ये इन्फिनिटी आ गया, डाइवर्जेंट है। एग्जाम्पल के लिए 1/n² मैंने कराए, तो ये समेसन n था, तो इसको टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट करना है, 2n a 2n, इसको सॉल्व किया, ये कन्वर्जेंट है। तो अब उसी पे आपको ये सब टेस्ट करना है। चलिए, तो जैसे मैं अगर पांचवा भी लिख दूं कि सीरीज n फ्रॉम, हालांकि ये स्पेशल केस ही हो जाएगा, 1/n log n का स्क्वायर, है ना, इस तरह से। सिक्स क्वेश्चन हो जाएगा 1/n² log n का स्क्वायर। तो ये सब क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, चलो ट्राई करें। तो जिन लोगों का आंसर आया बताओ, पहला क्या है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट? पहला डाइवर्जेंट, दूसरा, दूसरा कन्वर्जेंट, ओके। थर्ड ग्रेटर 1 पे कन्वर्जेंट, तीसरा में भी है, चौथे में सेम, अच्छा। ओके, तो
आइए तो टेस्ट कर लेते हैं, अभी आसान से ना, पहले से स्टार्ट कर लेते हैं, आसान है। तो पहला हमारा जो ए एन है वो है 1/n log n, है ना, यही है एन फर्स्ट वाले में। तो हमें यहाँ पे टेस्ट करना होता है 2n, ए 2n, इंडेक्स में 2n है, ठीक है, और n है आपका 1 से इंफिनिटी। तो आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 2n, और ये हो जाएगा 1/n की जगह 2n रखना है, 2n log 2n, ठीक। सो आपके पास सिंप्लीफाई हो गया, ये 2n कैंसिल हो गया, और ये n बाहर आ जाएगा, log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं तो ये कैंसिल, तो 1/log 2 कांस्टेंट है, बेस ई वाला है, तो यहाँ बचा समेसन 1/n। अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं पी टेस्ट से कि ये जो सीरीज 1/n है, दिस वी नो ऑलरेडी, ये डाइवर्जेंट है, इसका सम एक्चुअली इन्फिनिटी आएगी, तो ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगी, तो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगी, तो यहां से आपके पास, तो ये डाइवर्जेंट है, दिस इज डाइवर्जेंट, और ये डाइवर्जेंट है, तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ये जो सीरीज है हमारा 1/n log n वाला, ये कन्वर्जेंट होगी, सो दिस इज कन्वर्जेंट। ओ सॉरी, क्या बोल दिया, हाँ हाँ, यस यस, वो क्या था, डाइवर्जेंट था, तो ये डाइवर्जेंट होगी, लिखने में गलती, सो डाइवर्जेंट, ठीक है ना, देख लो एक बारी, क्योंकि ये डाइवर्जेंट है, तो ये भी जो भी मतलब जो इसका बिहेवियर है, इफ एंड ओनली सीरीज ए एन का बिहेवियर होगा, तो ये आपका डाइवर्जेंट हो गया। वैसे ही हम लोग बाकी टेस्ट कर लेते हैं, तो अभी हमने एक टेस्ट किया है, पहला क्वेश्चन, सेकेंड वाले में था n² log n, चलो इसको अगले पेज पे देखते हैं। सो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है सीरीज 1/n² log n, तो अभी मेरा ये an है, ठीक है, सो यहां से आ जाएगा ये, तो क्या होगा यहां से, ठीक है ना, अब क्या करना है हमें, वी हैव टू टेस्ट 2n 8 2n, ये हो जाएगा। अब इसमें पुट करते हैं क्या आएगा, तो 1/2n का स्क्वायर, और आ जाएगा log 2n, तो सिंप्लीफाई करेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा और ये n बाहर आ जाएगा, तो log 2 बाहर आ जाएगा, और सीरीज के बाहर नहीं कर सकते n को, तो यहाँ रहेगा 1/n इंटू 2n। अब बताओ ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, कैसे, मतलब कोई रीजन होगा ना क्यों कन्वर्जेंट है, हाँ कॉची एंड रूट टेस्ट लगा लो या रेशियो टेस्ट लगा लो, तब भी आ जाएगा ना, रेशियो टेस्ट से भी आ जाएगा। सो अब यहाँ पे फर्दर इसको टेस्ट करने के लिए आप रूट टेस्ट यूज कर सकते हो। रूट टेस्ट में क्या होता है, सीरीज ए एन है तो ए एन की पावर 1/n, तो इसकी पावर जब 1/n आप लेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये ए एन है अभी के लिए, मान लीजिए बी एन मान लो, बी एन की पावर 1/n, तो ये हो जाएगा 1 पावर n की पावर 1/n 2, और हमें पता है n की पावर 1/n की लिमिट 1 होती है, तो ये आपका 1/2 आ गया, जो कि लेस देन 1 है। तो आप कल हमने डिस्कस किया था रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट, तो अभी मैंने रूट टेस्ट लगाए, पावर 1/n लिया, तो an की पावर 1/n अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगा, तो ये वाली सीरीज एक्चुअली कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट है, तो जो ओरिजिनल सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल सीरीज मैंने दिया था आपको वो कन्वर्जेंट होगी, सो दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जेंट है।
ऐसे ही अगर मैं इसको फर्दर हम लोग अगर मान लो n की पावर p के लिए कर रहे होते जैसे हमने, है ना, तो क्या चेंज आता, जैसे यहाँ पे हमने n स्क्वायर के लिए किया, वही n की पावर p है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, तो इस पे डिस्कस करते हैं क्या होगा। देखो तो ओके, सो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है कि आपका सीरीज 1/n की पावर p log n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी है आपके पास। सो क्या होगा, अब ये आपका है सीरीज n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, सो an आ गया, तो ठीक है, अब मुझे डायरेक्टली मैं काम करता हूँ। तो हमें अब देखना है 2 की पावर n और इनटू में a 2 की पावर n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। सो ये आ जाएगी आपके पास n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 2 की पावर n, और ये पुट कर देंगे a, सो 1/2 की पावर n की पावर p इनटू log 2 की पावर n, यही आ जाएगा। डन, n की जगह 2 की पावर n रखना है हमारे। तो यहाँ आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या होगा, सो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, एक तो कट कैंसिल हो जाएगा और ये n बाहर log 2, तो 1/log 2 बाहर कर दीजिए, ये बाहर है, अब सीरीज में रहेगा। सो आपका 1/log 2 बाहर है और सीरीज ये होगा n इंटू 2 की पावर n की पावर p माइनस 1 होगी, राइट। देख लो, क्योंकि एक तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये जब कैंसिल करेगा तो यहाँ p माइनस 1 बचेगा आपका, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा। सो ठीक है जी, यहाँ तक। अब आपको देखना है ये कब कन्वर्जेंट होगी, है ना। तो एक्चुअली इसको अगर ठीक से आप देखोगे तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो यही चीज़ मैं थोड़ा सा आपको अलग करके दिखा देता हूँ ना। सो ये बन जाएगी 1/log 2 सीरीज 1/n, और ये 2 की पावर p माइनस 1 उसकी पावर n, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं अभी रूट टेस्ट लगा रहा था, तो फिर से आप अगर इस वाले पे रूट टेस्ट लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए जब आप रूट टेस्ट लगाएंगे, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, मान लो ये सीरीज an है, तो n की पावर 1/n, तो n की पावर 1/n, यहाँ बचेगा 2 की पावर p माइनस 1, तो इसकी लिमिट तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ बनेगा 1/2 की पावर p माइनस 1। अब ये वैल्यू लेस देन 1 कब होगी, तो p माइनस 1 जो होगा, है ना, तो मतलब उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 की पावर p माइनस 1, हाँ लॉग लेके भी कर सकते हैं। तो जहां से आप अगर देखेंगे सिंप्लीफाई करके, हिडन ट्रायल से भी हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कैसे तुम चाहते हो। तो इसको फर्दर अगर तुम देखना चाहो तो 2 की पावर p माइनस 1 मोर देन 1 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 0 है एक्चुअली, 2 चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो p माइनस 1 मोर देन 0, तो p हैज टू बी मोर देन 1, ये है। तो ये गारंटी है कि दिस इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल p स्ट्रिक्टली मोर देन 1। तो यहां से हमने ये प्रूव किया, तो ये थ्योरम है, हालांकि जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको याद रखना, अगर ये सिर्फ रिजल्ट याद रहेगा तो एग्जाम में आप क्वेश्चन देख के डायरेक्टली टिक कर पाओगे कि ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट नहीं है, नहीं याद रहेगा तो ये सब जो मैं कर रहा हूं करना पड़ेगा। सो यहाँ से क्या समझ आया, तो हमने ये प्रूव किया, हेंस ये वाली कन्वर्जेंट है तो ये वाली भी कन्वर्जेंट होगी। सो 1/n की पावर p, और यही सब ऑप्शन में p की जगह कभी 1 होगा कभी 2 होगा। क्या कर रहे हो, हम समझ नहीं आया। हाँ, अगर आप p लेस देन 1 लेते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं p को, है ना, मतलब 1/2 ले लूँ, तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो यहाँ ऊपर 2 हो जाएगा, जो कि मोर देन 1 हो जाएगा, तो मोर देन 1 पे डाइवर्जेंट होता है, p इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा, नहीं।
p इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा, तो 1 पे चेक करना पड़ेगा अलग से क्या होगा, तो यहीं पे पुट कर दो। तो p को मतलब वैसे यहाँ पर टेस्ट फेल हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ रूट टेस्ट फेल हो जाएगा, लेकिन हम तो p को 1 यहीं पर रख देंगे। तो अभी मैंने p को 1 रख के ऑलरेडी टेस्ट किया था, है ना, तो हमने टेस्ट किया था ना p को 1, पहला क्वेश्चन ही था हमारा n log n, तो उसको हमने वैसे टेस्ट किया था, तो वहीं से यहाँ पे आ जाएगा p को 1 रखेंगे तो log 1 बाई n जो कि डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट हो जाएगा, वहां से नहीं आएगा, तो यहीं पे आंसर आ जाएगा, p को 1 रखने पे ये 1 बाई n बन जाएगी, तो डाइवर्जेंट है मतलब, ठीक है। तो ये हमने कंक्लूड किया यहाँ से कि दिस इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट if and only if p is 1 and this is divergent, यहां से ये समझ आया, एंड ये जो सीरीज है आपकी ये जो है आपकी दिस सीरीज, दिस इज डाइवर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप ये रिजल्ट है एज अ थ्योरम समझ सकते हो कि ये एक थ्योरम आ गया, अब इसका सीधा देख के आप टिक कर पाओगे एग्जाम में अगर याद रहेगा तो, है ना। और इसका प्रूफ हमने ऊपर लिखा है, ये प्रूफ है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से। कुछ पूछना है किसी को? सिमिलरली जब हम log की पावर p रख रहे हैं तो क्या चेंज आएगा, यहाँ तो 2 की पावर n रहेगा, और है ना n तो कट गया ना, तो कट जाएगा, अच्छा तो बस बचेगा यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जस्ट कितना बनेगा जी log n ना, तो n की पावर p बन जाएगा। तो सिमिलरली आप प्रूफ, हाँ सिमिलरली आप इसको प्रूव करके देख सकते हो, तो यहाँ 2 की पावर n से ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा n की पावर p बन जाएगी ना सीरीज, log 2 तो बाहर आ जाएगी, log 2 की पावर मतलब log 2 की पावर है ना, n की पावर p रहेगी, और सीरीज 1 बाई n p टेस्ट लगा लो सिंपली। तो फोर्थ वैसे ही है, अच्छा फोर्थ भी अगर टेस्ट करोगे तो वैसे ही जैसे हमने थर्ड का किया सेम तरीके से फोर्थ हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ फोर्थ के बारे में, तो ये जो फोर्थ वाला ये सब थ्योरम है, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था लेकिन हमने थ्योरम जैसा इसको थ्योरम को ही क्वेश्चन लिखा था। सो 1 बाई n log n की पावर ऑक्सिलरी सीरीज, हाँ बहुत सारे नाम है इसको, तो सो यहाँ से आ जाएगा दिस, और जो हमने लिखा था अभी n की पावर p log n, एक तो ये लिया था एक बार पावर है ना, दिस एंड लिख देता हूँ ना, दोनों सीरीज जो है आर कन्वर्जेंट फॉर ऑल n मोर देन 1 एंड डाइवर्जेंट, ये दोनों है ना, तो दोनों जो है डाइवर्जेंट फॉर ऑल n, सॉरी p मोर देन 1, यस, एंड यहाँ आएगा p आपका लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, तो ये p मोर देन इक्वल टू p मोर देन 1, और यहाँ से p लेस देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये प्रूफ दोनों का सिमिलर, एक का मैंने किया दूसरा का आप करके देख लो, सिमिलर ही है, तो आ जाएगा। अब तो जैसे अगर ये हो गया तो इसका स्पेशल केस है, यहाँ p की जगह 2 रख दिया मैंने, तो 2 रख दिया तो p मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट रहेगा, तो है ना, तो ये डाइवर्जेंट था, ये कन्वर्जेंट था, ये कन्वर्जेंट होगा अगर p मोर देन इक्वल टू मोर देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, और ये भी मोर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट, और ये चूंकि यहाँ 2 है तो ये कन्वर्जेंट है ना बाकी, ठीक है जी। तो ये था कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, और जहाँ में इस तरह क्वेश्चन खूब आते हैं, अभी आपको मिलेगा आगे। चलिए तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या नाम दे रखा है, इंटीग्रल टेस्ट सिलेबस में है ना, हाँ सो ये आपको बता रखा है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट एंड इंटीग्रल टेस्ट। तो इंटीग्रल टेस्ट बताओ क्या होता है।
ओके, तो इससे पहले ना एक जैसे अब हम लोग यूज करेंगे जहाँ रेशियो टेस्ट, हालांकि सिलेबस में लिखा नहीं है ना, राबिस टेस्ट का नाम नहीं है ना सिलेबस में, लेकिन वो कई बार यूजफुल रहता है कुछ क्वेश्चन में ना, ये यूजफुल रहता है। हाँ, अच्छा टेस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली मुझे लगता है क्वेश्चन इसी पे आना चाहिए कि जो हमें गिवन है, नहीं तो ठीक है। तो मैं अभी एक मिनट इसको देख लेता हूँ। थोड़ा एक्सटेंशन है उसका। थोड़ा जब कई बार फेल हो जाता है ना जब ये, तो वो काम आता है जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। हाँ, जैम में नहीं नहीं, वो है, वो आगे आएगा, वो जो तुम कह रहे हो ना यहाँ पे है वो यहाँ पे है, जो बात कर रहे हो ना यहाँ पे आएगा वो, ठीक है ना। तो ये मतलब जस्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, और कन्वर्जेंस का मतलब फाइनाइट आएगी तो कन्वर्ज करेगी, इनफाइनाइट आएगी तो डाइवर्स करेगी, तो वही चीज़ है, वो यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस में आएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इंटीग्रल टेस्ट का स्टेटमेंट क्या है ना। सो जस्ट स्टेटमेंट लिखो, कुछ खास है नहीं, जैसे समेशन की जगह इंटीग्रेशन लगा के और ए एन की जगह एफ एन यूज कर लो तो आ जाएगा। तो इसका मैं स्टेटमेंट कैसे लिखा हूँ बुक में देख लेता हूँ ना। तो जैसे ये कहता है कि ये तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए लिख रहा है। हम्म, इंटेंस इन्फिनिटी होगा ना, ऐसा है कुछ, वन टू एन डायरेक्टली। अच्छा दिस इंटीग्रल, वन टू एन एंड देन, सो सीरीज ए एन कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो वन टू एन है, एन टेंस टू इन्फिनिटी नहीं है उसमें, जो तुम बता रहे हो जहाँ पे वन से एन तक लिमिट लिया ना इंटीग्रल का, उसमें जो आप बुक देख रहे हो उसमें है कि नहीं एन टेंस टू इन्फिनिटी। इंटीग्रल में क्या है, वन से एन। अच्छा, तो वो कन्वर्ज कब करेगी, तो इंटीग्रल क्या कहना चाह रहा है, दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इंटीग्रल कन्वर्जेस ना, तो इंटीग्रल फाइनाइट फॉर व्हाट। ओके, मैं लिखा देता हूँ देखो, तो पता नहीं तुम लोग किस बुक में देख रहे हो, तो वही चीज़ है, वन टू एन तब होगा जब मुझे लगता है कि जब तुम्हें सीरी फाइनाइट इन्फिनाइट है ना ये, तो इन्फिनाइट सीरीज है तो वन टू एन इंटेंस इन्फिनिटी। ठीक है, देखो तो इसमें आसान है।
ओके तो बाद में तुम्हें n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा उसमें, ताकि है ना, क्योंकि हमें तो देखना होता है सम ऑफ इंटीग्रल व्हेन, मतलब सम ऑफ सीरीज जब n टेंस टू इन्फिनिटी है, तभी तो हम देखते हैं सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है, तो उसका सम अगर फाइनाइट आएगी तो वो कन्वर्जेंट है, इनफाइनाइट आ गए तो डाइवर्जेंट। देख लो, तो स्टेटमेंट में बुक से ही लिखा देता हूँ। तो ये बुक जो स्टेटमेंट मैं लिखा रहा हूँ ये इस बार्टल वाली बुक से है। तो ये कहता है कि सर यहाँ पे जो 6th क्वेश्चन है वो कन्वर्जन होगा ना? हाँ 6 पे आइए, कहाँ रह गया, हाँ सो 6 में हमने क्या देखा, हाँ अच्छा 6 में चेक किया आप लोगों ने, तो यस सर, कन्वर्जन कन्वर्जेंट आ जाएगा। एक तो कट जाएगा 2 की पावर n इंटू एन स्क्वायर रहेगा, तो एन स्क्वायर इंटू 2 की पावर n, और वो अगर हम रेशियो वो रूट टेस्ट लगा लेंगे, हाँ तो 1/2 आ जाएगा लेस देन 1, तो कन्वर्जेंट, हाँ तो ये कन्वर्जेंट होगी, तो दिस इज कन्वर्जेंट। तो इस तरह से है ना, यहाँ भी मैं जनरलाइज कर सकता हूँ इसको, जो 7th है अगर हम इसको जैसे जनरलाइज करें कि n की पावर फॉर एग्जांपल k है और log n की पावर मान लो p है, तो क्या कंडीशन आएगी कन्वर्जेंस के लिए? तो ये कन्वर्जेंट कब होगी, दिस इज कन्वर्जेंट, क्या कंडीशन आएगी? k मोर देन 1 और p मोर देन 1, एंड होगा तो हो ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है, हाँ क्योंकि यहाँ पे हाँ इक्वल टू 1 भी अलाउड है, वही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ के एन, अच्छा अगर मोर देन 0 ले ले, फॉर एग्जाम्पल 1/10 ले ले के को, तो मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मैं कर देता रूट एन, यहाँ पे कर दूं मैं, तो क्या डिफरेंस आएगा? के को 1/2 ले लेता हूँ मैं, तो डिफरेंस आएगा, तब भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, हो जाएगी। पी अगर मोर देन 1 है तो इसको देखना पड़ेगा ना, अभी तो मैं ऐसे ही प्रूव करके देखना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगी, यहाँ से बन जाएगी एन की पावर समथिंग, तो कोई एक मतलब हाँ इक्वल टू हो सकता है के मोर देन 1 या पी मोर देन 1, बाकी दूसरा 1 अलाउड हो जाएगा। तो इसका टेस्ट करना पड़ेगा अभी ना लिखने के बजाय, तो मतलब एनालाइज किया जा सकता है, तो प्रूफ लिखना पड़ेगा इसका। जैसे के अगर 1 है तो हो जाएगा, है ना, तो मुझे भी लग रहा है ये हो जाना चाहिए। देख लो, जहाँ पे मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ इसको, के और पी ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो यहाँ के जो है पॉजिटिव है और पी भी पॉजिटिव है, तो ले ही रहा हूँ। लेकिन अगर के मोर देन 1 हो जाए या पी मोर देन 1 हो जाए, तो ये कन्वर्जेंट रहेगा पक्का, देख लो। कोई भी मोर देन रहेगा तो है ना, 1-1 दोनों 1-1 हो गया तो डाइवर्जेंट हो गया था ना, जैसे यहाँ पर मैं देखा दोनों जब 1-1 हो गया तो पहले ऑप्शन में दोनों 1-1 हो गया तो कन्वर्जेंट हो गया। अगर मैं इसी में एक और क्वेश्चन ऐड करता, ये 7th है, 8th अगर मैं ऐड करता 1/√n log n का स्क्वायर, तो क्या लगता है ये कन्वर्जेंट आएगी डाइवर्जेंट आएगी? तो जब ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर n 2 की पावर n, तो एक 2 की पावर n का रूट रहेगा ये, सो 2 की पावर n का रूट रहेगा नहीं, तो यहाँ 2 की पावर n ऊपर रहेगा रूट में, और यहाँ होगा n स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 की पावर n अपॉन n स्क्वायर की सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी? सो चेक करके बताओ, तब जाके इसका कंक्लूजन लिखूंगा। है ना, मतलब ये चेक करना पड़ेगा, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा, सो दिस वी हैव टू चेक, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसे जनरलाइज किया जा सकता है, तो ये तो कन्वर्जेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों मोर देन 1 है तो मैं डायरेक्टली ये तो श्योरली बोल सकता हूँ कन्वर्जेंट फॉर पी मोर देन 1 एंड के मोर देन 1, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर दोनों मोर देन 1 तो कन्वर्जेंट तो होगा ही, ये गारंटी है। तो ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होगा तो डाइवर्जेंट होगा, मैं ये नहीं कह रहा, है ना, बट ये है कि इसके लिए कन्वर्जेंट की गारंटी है। अब जैसे मैंने ये ले लिया कि रूट एन और लॉग एन, इसका चेक करके बताओ तुम लोग, जब इसको तुम ब्रेक करोगे तो उसके रूल के हिसाब से ये हो जाएगा 2 की पावर n, और यहाँ 1/√में 2 की पावर n, है ना, n को हम रूट में लिखते हैं,
और जब इसको ब्रेक करेंगे तो 2 की पावर n तो n स्क्वायर हो जाएगा। सो 1/n स्क्वायर एंड 1/log 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। व्हाट अबाउट दिस सीरीज, तो ये 1/log 2 का स्क्वायर बाहर। अब ये बनेगा 2 की पावर n, इसका रूट है और यहाँ पे है n स्क्वायर। लगाओ इस पे रूट टेस्ट। जब रूट टेस्ट लगाओगे तो ये √2 और ये 1 हो जाएगी, √2 आ जाएगी। √2 क्या है, मोर देन 1 है ना, तो ये डाइवर्जेंट है। चेक करो, ये डाइवर्जेंट आएगी, इसलिए ये गारंटी है। दोनों मोर देन 1 है तो गारंटी है। अगर एक मोर देन 1 है दूसरा 1 भी हो सकता है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक को मोर देन 1 होना ही पड़ेगा, दूसरा 1 है तो ये डाइवर्जेंट है। चेक करो, क्योंकि इस पे रूट टेस्ट लगा लोगे ना तो तुम्हारा ये √2 आ जाएगा, √2/1 आ जाएगा। तो इसलिए ये डाइवर्जेंट है। तो ये जो है ये डाइवर्जेंट है ना, दिस इज डाइवर्जेंट। ये प्रूफ है, तुम चेक कर लो। और यहाँ रूट टेस्ट लगा लेना इस वाले पे। तो देखो यहाँ से एक आइडिया आपको क्या मिल रहा है कि जब log n होगा तो हमें कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाने चाहिए। तो है ना, कुछ लोग उसे कैसे पता चलता है कहाँ क्या लगाना है। तो यहाँ पे हमने देखा जो भी लॉग वाले क्वेश्चन थे तो इजिली ब्रेक हो गया एक आसान से क्वेश्चन में। अब यहाँ पे हम इजिली रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट से डिसाइड कर पाएंगे, तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो लॉग वाले क्वेश्चन ये लगा लेंगे। चलिए मैं आगे चलता हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा फिर। तो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट तो ये कहता है कि तो आपके पास ये कहना चाह रहा है कि जो फंक्शन है हमारे पास ए के, है ना, सो ये जो ए एन है दिस इज, सो ए एन इज डिक्रीजिंग। तो हमने कॉची कंडेंसेशन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट इन दोनों में ये रेस्ट्रिक्शन लिया है कि जो ए एन सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की। ठीक है, सो लेट ए एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, सो ए एन जो है an is a decreasing sequence of positive real numbers। तो ये कह रहा है कि then series an n from 1 to infinity is convergent if and only if। तो हर बार मुझे टेस्ट तो यही करना है, चाहे जितने भी टेस्ट हमने पढ़े हैं, कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन, रूट, रेशियो, अभी कॉची कंडेंसेशन या इंटीग्रल, इन सब टेस्ट में हमें टेस्ट तो इसको ही करना है। ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ इंटीग्रेशन एफ एन डी एन ऐसा लिख सकते हो आप। ठीक है ना, या ए एन डी एन कर दूं या कुछ और कर दूं, दूसरे वेरिएबल चेंज कर दूं, एटी डी टी कर दूं, ए के टर्म में लिखना चाहूं तो बोलो जल्दी, ए एन डी एन कर दूं, ये है ना, मतलब ए एन को इंटीग्रल सीरीज के जगह हमने वो लगा दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। दिस ए एन डी एन इज फाइनाइट। तो फाइनाइट आपको समझ आता है, फाइनाइट मतलब यूनिक होगा। या इज कन्वर्जेंट, मैं ये बोलूं कि दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ये चीज है। या इसी को बुक में लोग ऐसा भी लिखता है, सो दिस थिंग इज समथिंग लाइक, इसी को लोग क्या करते हैं, बुक में ऐसा भी लिखेगा कि इंटीग्रल ए के डी के फ्रॉम 1 to n, या इट्स बेटर ऐसे ही लिखो जैसे लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही लिखो, तो यहाँ लिख दो 1 से लेके के लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी, या 1 से लेके कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी, ये मतलब समझो। और ये है ए एन
डी एन, तो मतलब वही एन जहां समेशन हो रहा था, अब उसी एन को हम इंटीग्रेट करेंगे, ये है। सो या आपको थोड़ा ये अगर खराब लग रहा हो तो आप ये भी कर सकते हो कि, है ना, थोड़ा ऐसा लगता है एन में, सो यू कैन राइट दिस एज इंटीग्रल ए एक्स डी एक्स, वही चीज है, एक्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो क्या एन की जगह हमने एक्स रख दिया, सेम चीज है। सो यू कैन राइट लाइक दिस, या और भी बुरा लग रहा हो तो आप ऐसे लिख लो एफ एक्स डी एक्स, एक्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो जहाँ आप ये बताओ उसको जो एफ एक्स मैं ले रहा हूँ, यहाँ जो मैंने एफ एक्स लिया है वो ए एक्स लिया है, या एफ एन जो ले रहा हूँ वो ए एन ले रहा हूँ, तो ये कोई भी इनमें से टर्म लिख लो, आपकी मर्जी, सब एक ही, सब इक्वल ही है, ठीक है ना। सो ये आप ऐसा लिखो, लिख ही दिया ना, ए एन डी एन या एफ एन डी एन, आप ऐसा लिख लो एफ एन डी एन 1 से इन्फिनिटी, ये सब इक्वल है। पता ना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन वेरिएबल चेंज कर दोगे स्टिल वो सेम ही नंबर आंसर देगा। सो डेफिनेट इंटीग्रल इज फ्री ऑफ वेरिएबल, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऑल दे आर सेम, बट कंडीशन ये है कि दिस इंटीग्रल आर कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब वही चीज, इसकी सम जो होगी फाइनाइट होगी, तो कन्वर्जेंट का मतलब है कि ये फाइनाइट और यूनिक आएगी। तो ये है कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगा, ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगी। किसी को पूछना है, देखो बताओ। फिर से क्या हो रहा है, फिर से लाइट जा रही है, इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ तो खत्म हो जाएगा।